Assalamualaikum, I'm Bakhtavar, your English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about unit number 7, Rumpelstiltskin, page number 54. I have written some themes over here so that after reading or before reading we can have some sort of idea कि इसमें है क्या, what we are going to read. ठीक है, स्टोरी का हमें थोड़ा स्ट्रक्चर पता लग जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है, वी हैव सम माइनर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द यूनिट, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है टू गो थ्रू द स्टोरी. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स वंस अगेन. पेज नंबर 54, यूनिट 7, Rumpelstiltskin. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट सम वर्ड्स टू नो. बी इन ट्रबल, इसका मतलब है मुश्किल में होना. टू बी इन डिफ़िकल्टी. ग्रीड, अ स्ट्रॉन्ग विश टू गेट मोर एंड मोर. ग्रीड मतलब किसी चीज़ की हसरत, बहुत ज़्यादा, भूखापन, चाहना. आपकी जैसे हम कहते हैं कि उसकी पैसे की हसरत ख़त्म ही नहीं होती, उसको ग्रीड कहते हैं. मिलर, अ पर्सन हु ओन्स और वर्क्स इन अ मिल. रील, अ राउंड ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ व्हील, जिसके ऊपर धागा लपेटा होता है और वो गोल होता है, राउंड शेप में होता है और उसके ऊपर कोई धागा या कोई थ्रेड या कोई इस तरह की तार लपेटी होती है. शेम, समथिंग डिसअपॉइंटिंग. स्पिन, टू मेक थ्रेड बाय स्पिनिंग अ व्हील. आगे हमारी रीडिंग आ जाती है. वंस देयर वॉज अ मिलर, ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर. वन डे द किंग केम राइडिंग बाय. व्हाट डू यू डू, ही आस्क्ड. आई एम अ मिलर सर. देन ही लाइड, फिर उसने झूठ बोला. माई डॉटर स्पिन्स स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. अब क्या हुआ, एक दफ़ा एक मिलर था जो कि एक बंदा था, छोटी सी मिल में काम करता था. एक दफ़ा वो काम कर रहा था तो वहाँ पे किंग आया और उससे उसकी सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई. तो उसने उससे पूछा कि जी तुम क्या करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है. जब किंग ने पूछा तो उसने जवाब दिया और उसने साथ ये भी कोट कर दिया कि जो मेरी बेटी है वो सूखी घास को सोने में तब्दील कर देती है. रियली, said the king, I'll test her in the palace tomorrow. If she can't, she will be in trouble. ठीक है, तुम उसको कल मेरे पैलेस भेज देना, वो किंग उससे कहता है. और फिर वो ये साथ कहता है कि मैं उसको वहाँ टेस्ट करूँगा और अगर वो ये ना कर पाई तो वो एक मुश्किल में पड़ जाएगी. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड स्पिनिंग व्हील. अगले दिन क्या करता है, किंग उसको अपने एक महल में कमरे में लेके जाता है और वहाँ पे वो उसको दिखाता है कि वहाँ बहुत सारी सूखी घास और ये स्पिनिंग व्हील होता है जिससे धागा बनाया जाता है, वो पड़ा होता है. स्टार्ट, सेड द किंग, शुरू हो जाओ. किंग ने कहा. आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वापस आऊँगा. द किंग लेफ्ट, किंग चला गया. द मिलर्स डॉटर सैट एंड क्राइड, मिलर की जो बेटी थी वो वहाँ बैठी रोने लग गई. जस्ट देन अ लिटिल मैन रैन इनसाइड. इतने में क्या हुआ, एक छोटे से कद का आदमी कमरे में भागता हुआ आया. वाई आर यू क्राइंग, ही आस्क्ड, तुम क्यों रो रही हो. आई कैंट स्पिन दिस इनटू गोल्ड, क्राइड द गर्ल. वो जो लड़की है वो कहती है कि मैं इसको सोने में नहीं बदल सकती. वट विल यू गिव मी इफ़ आई डू इट, अगर मैं ये कर दूँ तो तुम मुझे क्या दोगी. वो छोटा सा आदमी पूछता है. माई नेकलेस, सोप द गर्ल. रोते रोते वो कहती है मैं तुम्हें अपना नेकलेस दे दूँगी. पेज नंबर 56. द लिटिल मैन टुक द नेकलेस, वो जो छोटा सा कद का आदमी था उसने वो नेकलेस ले लिया. ही एंड स्टार्टेड वर्किंग, फिर उसने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया. बाय मॉर्निंग, सुबह तक, द रील्स वर फुल ऑफ गोल्ड, जो वो राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स थे, वो जो जिनके ऊपर धागा या थ्रेड लपेटा जाता था, वो सोने में तब्दील हो गई, उनको सोने से लपेट दिया गया. द किंग वॉज प्लीज, किंग बहुत खुश हुआ. बट ही वॉज ग्रीडी, लेकिन वो भूखा था. He took the girl to a larger room, वो उस लड़की को फिर एक ज़्यादा बड़े कमरे में लेके गया. He told her to spin the straw and left. उसने कहा कि ठीक है तुम इसको भी इसी तरह से कर दो, यहाँ पे भी जो स्ट्रॉ सूखी घास पड़ी है तुम इसको भी सोने में तब्दील कर दो, और चला गया. She sat and cried, वो बैठी और रोने लग गई. The little man came again, वो छोटा आदमी फिर आया. This time he took her ring. इस बार जब वो आया तो वो उसकी अंगूठी ले गया और उसने कहा तुम्हारी अंगूठी के बदले में तुम्हारा काम कर दूंगा. द किंग सॉ द गोल्ड इन द मॉर्निंग, किंग ने क्या किया, सुबह के वक्त जब वो आया वापस उसने देखा कि सोने से कमरा भरा हुआ था. एंड हिज आईज ट्विंकल्ड विद ग्रीड, और भूख से, लालच से उसकी आंखें जो हैं चमक उठी. ही टुक द गर्ल टू अ हॉल फुल ऑफ स्ट्रॉ, उसके बाद उस लड़की को एक ऐसे हॉल में ले गया जहाँ बहुत सारे सूखी घास पड़ी थी. स्पिन, सेड द किंग एंड लेफ्ट, उसने जो किंग था उसने कहा कि ठीक है अब यहाँ पे भी तुम वही अपना काम करो, पहिया घुमाना शुरू करो, उसको सोने में तब्दील करो, और चला गया. The little man came again, but the girl had nothing to give. Give me your first child when you become queen, said the man. The poor girl agreed.
अब इस बार उसको देने के लिए उस क्वीन के पास, उस बच्ची के पास जो कि क्वीन बनने वाली थी, उसके पास कुछ नहीं था कि वो उसको छोटे कद वाले आदमी को इस बदले में दे दे कि वो उस सूखी घास को सोने में तब्दील कर दे। अब होता क्या है कि वो जो छोटे कद वाला आदमी है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारा काम कर ज़रूर दूंगा, लेकिन इस शर्त पे कि जब तुम्हारा पहला बेबी होगा वो तुम मुझे दे दोगी। और वो जो लड़की है वो कहती है ठीक है, हामी भर लेती है। इन द मॉर्निंग देयर वॉज गोल्ड, वीक्स लेटर शी बिकेम द क्वीन। ऐसे ही हुआ कि फिर उसने अपना काम किया और वो जो सूखी घास थी हॉल के अंदर वो सोने में तब्दील हो गई। कुछ हफ्ते गुजरे और क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, किंग ने उससे शादी कर ली और वो क्वीन बन गई। अ ईयर लेटर शी हैड अ चाइल्ड, एक साल बाद उनका बेबी हुआ। एंड देन द लिटिल मैन रिटर्न, और फिर वो छोटे कद वाला आदमी वापस आ गया। ओ प्लीज सर, सॉफ्ट द क्वीन, आई एम रिच, टेक एनीथिंग बट नॉट माई चाइल्ड। क्वीन कहती है कि देखो कुछ भी ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ, मैं अब रिच हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरा बच्चा मत लेके जाओ। इफ़ यू फाइंड आउट माई नेम इन 3 days सेड द मैन, कीप योर चाइल्ड। वो उसे कहता है छोटे कद वाला आदमी कि ठीक है, अगर तुम्हें 3 दिन में देता हूँ, 3 दिन तक अगर तुम्हें याद आ जाए कि मेरा नाम क्या था तो मैं ये बच्चा नहीं लेके जाऊँगा। When he came the next day she sang out names। जब वो अगले दिन वापस आया तो वो जो क्वीन थी वो अजीबोगरीब नाम लेना शुरू हो गई। एब, बैल्थोम्यू, कैस्पेन, ड्रू, वो मुख्तलिफ किस्म के नाम जो है ना प्रोनाउंस करना शुरू हो गई, बोलना शुरू हो गई कि शायद इनमें से कोई ना कोई नाम हो, जबकि देयर इज़ दिस फैक्ट कि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था और क्वीन को उसका नाम तक नहीं याद कि उसका नाम क्या था। नो, ही स्क्रीम, वो चिल्ला के बोला नहीं, सब गलत हैं। द नेक्स्ट डे शी ट्राइड अगेन, अगले दिन उसने फिर से ट्राई किया, कोशिश की। एंड द मैन शाउटेड नो, उस आदमी ने फिर कहा नहीं। दैट इवनिंग अ मैसेंजर केम एंड सेड, उस शाम एक मैसेंजर आया जो पैगाम यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, और उसने कहा आई हर्ड अ लिटिल मैन सिंगिंग दिस सॉन्ग, मैंने एक आदमी को गाते सुना है। ओ व्हाट अ शेम, ओ व्हाट अ शेम, शी डजंट नो रम्पलस्टिल्टस्किन्स माय नेम। वो गाना गा रहा होता है कि कितनी शेम वाली बात है, कितनी एम्बैरेसिंग बात है, इसको शर्म आनी चाहिए क्वीन को कि उसको मेरा नाम ही नहीं पता, जबकि रम्पलस्टिल्टस्किन्स उसका नाम था, उस छोटे कद वाले आदमी का। द नेक्स्ट मॉर्निंग द हैप्पी क्वीन टोल्ड द लिटिल मैन रम्पलस्टिल्टस्किन, वो खुशी से उसका नाम बोलती है कि ये तुम्हारा नाम है। ही स्टैम्प्ड हिज फीट इन एंगर, स्टैम्प मतलब वो ज़मीन पे ज़ोर से अपना पाँव मारता है गुस्से से। अ डीप होल अपीयर्ड अंडर हिम, और ज़मीन पे बड़ा सा जो है सुराख बन जाता है, होल बन जाता है। एंड ही डिसअपीयर्ड फॉर एवर, और हमेशा के लिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। Based on a story by Brothers Grimm. Now we have got on page number 58, we have got some working with words. Choose the correct word from the bracket. अब हमारे पास ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनमें से जो एग्जैक्ट वर्ड है वो पिक करना है, जो कि स्टोरी में से लाइन्स उठाई गई हैं, और हमने देखना है कि स्टोरी में which was the most suitable word used. The king dashed the girl to a room full of straw. Was shown, showing, showed. The king showed, showed आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने बाकी भी चूज कर लेने हैं। Use these words in sentences of your own. Write them in your notebook. अब यहाँ sentences के लिए words दिए गए हैं and you are going to be creative with them. First of all, you will pick a word और फिर you will use it in your sentences, और one by one आप इसको ऐसे sentence बनाते जाएंगे and that can be creative. Use your grammar skills और आप sentences बना के अपनी notebook में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज पोर्शन, जिसमें वर्ब के बारे में है। वर्ब हम सबको पता है क्या करती है, वर्ब एक्शन को शो करती है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो। हमें यहाँ पे कुछ वर्ब्स दे दी गई हैं और कहा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे सूटेबल वर्ब हमने पुट इन करनी है। वन डे द किंग डैश बाय द मिलर्स हाउस, शोइंग, राइडिंग, सिंगिंग, लाइकिंग, टेलिंग, स्पिनिंग। तो क्या था यहाँ पे, क्या आएगी वर्ब, riding. The miller dashed the king a lie, showing, riding, singing, liking, telling, spinning. lie बोली जाती है, चीज़ बताई जाती है, तो यहाँ आएगा telling the king a lie. Alright, we have got some words meanings, word sentences and then question answers here. The first word is miller, that means owner of a mill. Then shame, embarrassment. Be in trouble, be in problem. Then we have got some words and sentences here, short, spin, screamed. These are creative, you can do it on your own by using your grammar skills. फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। हु डिड द किंग मीट, द किंग मेट अ मिलर। आप देखिए यहाँ पे डिड के साथ मीट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, विच इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉजिक
कि जब भी डिड लगना है उसके साथ वर्ब की हमेशा हर जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। लेकिन अगर आप अपने आंसर में डिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, जो अप्रोप्रिएट फॉर्म वहाँ पे आएगी वो लगानी है। आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन में अगर यहाँ मीट है तो आप यहाँ कहीं डिड नहीं लगा रहे हो और मीट लिख रहे हो, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर मुकम्मल करना है। व्हाट लाई डिड द मिलर टेल? ही लाइड। अब देखिए यहाँ पे भी डिड और टेल, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, लेकिन यहाँ पे ही लाइड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपने बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर में इस तरह की गलती नहीं करनी। He lied that his daughter could spin straw into gold. Why did the miller's daughter cry? She cried because she could not spin straw into gold. What did the miller's daughter give to the little man? She gave her necklace and ring to the little man. How did the little man help the miller's daughter? He helped her by spinning the straw into gold. Why do you think the king showed the girl into a bigger room each day? The king showed the girl into a bigger room each day because he was greedy. Alright, so we have read this particular story. We have got some themes over here. The first is story about a miller's daughter. He lied about his daughter's magic to the king. A little man used to help the queen. The queen used to give him something in return. Give him gift to the little man. वो उसे कुछ देती थी और उसके बदले वो काम करता था. So it was all about the story. I hope you have got all the points regarding it. If you have any queries, you can talk to your in charge anytime. Thank you. Best of luck.